आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल होता क्या है एंड इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और इसके फीचर भी देखेंगे। एंड मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी इसे समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इसका जो डायग्राम है वो भी हम देखने वाले हैं। सिंपली हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इवोल्यूशनरी मॉडल इज अ डेवलपमेंट अप्रोच वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप इन आइटरेशन इंस्टीड ऑफ ऑल एट वंस। यानी कि हम एवोल्यूशनरी मॉडल में प्रोडक्ट को डायरेक्ट पूरा बनाने की जगह स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। एंड आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल में भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, देन सेकंड स्टेप करते हैं, देन थर्ड स्टेप। यानी कि हम सेकंड स्टेप से फर्स्ट पे नहीं आ सकते एंड थर्ड से सेकंड पर नहीं आ सकते। इस तरह से उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा काम चलता है। एंड हम लोगों ने प्रोटोटाइप मॉडल भी देखा है एंड स्पाइरल मॉडल भी देखा है एंड इसके पहले वाली वीडियो में हमने रेड मॉडल भी देखा है। हमारे जो चारों मॉडल्स है वो पूरे कवर हो चुके हैं। आप सिंपली जाके उन्हें चैनल पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम एवोल्यूशनरी मॉडल। एवोल्यूशनरी मॉडल इज ए combinational of iteration and इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि आइटरेशन मॉडल, हमारा जो वाटरफॉल मॉडल था वो एग्जांपल है हमारे आइटरेटिव मॉडल का। इसी तरह से आप देखिए कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, यानी कि आइटरेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। एंड इसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल फर्स्ट इंप्लीमेंट ए फ्यू बेसिक फीचर्स एंड डिलीवर टू द कस्टमर, then build the next part and deliver it again and repeat this step until the desired system is fully realized, no long plans and made। simply ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसे पूरा बनाकर कस्टमर को देने की जगह हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट बनाते हैं, देन कस्टमर को दिखाते हैं एंड उसका जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से देन सेकंड पार्ट बनाते हैं, देन थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट, इसी तरह से चलता रहता है। सिंपली आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, अब हम इंस्टाग्राम जैसा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है सब कुछ मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम जैसी एक एप्लीकेशन बनाई, देन उसमें एक सबसे पहले अपना वर्जन था कि हम फोटो अपलोड कर सकेंगे, ओनली फोटो अपलोड होंगे उसमें। एंड उसके बाद हमने सेकंड वर्जन में, मतलब कि कस्टमर को दिखाने के बाद सेकंड वर्जन बनाया। एंड सेकंड वर्जन में हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इस तरह के फीचर और डाल दिए हमने। देन इसके बाद वर्जन थर्ड, अब थर्ड वर्जन में हम क्या क्या करेंगे ना, लाइक रील्स वगैरह एंड स्टोरीज, ये सारी चीजें, ये सारे जो फीचर है वो इम्प्लीमेंट किए हमने। मतलब कि हर एक स्टेप में अलग अलग इंप्रूवमेंट डालते जाते हैं। देन फोर्थ वर्जन में हमने क्या किया, लाइक मैसेज करने का, हम एक दूसरे को यूजुअली मैसेज करते हैं एंड फोटोज वगैरह एंड सारी चीजों पर फिल्टर वगैरह लगाते हैं। ये सारी चीजें हमने मतलब कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें की। यानी कि फर्स्ट वर्जन बनाया, हमने अपने कस्टमर को दिया, उसने देखा, देन उसने इंप्रूवमेंट करने का बोला, देन हमने सेकेंड वर्जन बनाया, देन थर्ड, देन फोर्थ। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हमने अपने काम को डिवाइड किया। एंड एवरी टाइम इम्प्रूवमेंट, यानी कि हर टाइम इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। सिंपली अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, देन उसके बाद डायग्राम देखेंगे। फीचर्स ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम इज डेवलप्ड इन पार्ट्स, ए वर्किंग मॉडल इज अवेलेबल एट द अर्लियर स्टेज। यानी कि पूरा प्रोडक्ट जब तक बनेगा तब तक हमारे कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया एंड हमारे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। मतलब कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करवाना पड़ा हमारे कस्टमर को, यानी कि अर्ली अवेलेबिलिटी है इसमें। एंड इसके बाद है रेगुलर फीडबैक, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स हम देते जाएंगे, देन वो अगेन उधर से हमको रिप्लाई आएगा, यानी कि उसका फीडबैक आएगा कि हाँ ये ठीक था, देन ये इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है। ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी रेगुलर फीडबैक में। एंड इसके बाद आता है रिड्यूस्ड रिस्क। रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड हैंडल्ड इन अर्लियर स्टेज बिकॉज डेवलपमेंट हैपेंस इन स्मॉलर पार्ट। यानी कि अब हमारा जो डेवलपमेंट है हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, छोटा काम कर दिया, देन उसके बाद एक और काम किया, देन उसके बाद एक और काम किया, तो इसमें जो रिस्क है ना उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है, वो इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है। इसके बाद हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो है डायग्राम का बाकी जैसे वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, इनमें ज़्यादा रोल है डायग्राम का, एंड इसमें ऐसा नहीं है। आप डायग्राम भी देख लीजिए, लाइक आउटलाइन, डिस्क्रिप्शन, देन करेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, देन स्पेशलाइजेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, इनिशियल वर्जन, सबसे पहले इनिशियल वर्जन दिया हमने इधर से, देन उधर से फीडबैक आया, उसके हिसाब से वापस इम्प्लीमेंट किया, देन
इंटरमीडिएट वर्जन, देन अगेन फीडबैक आया, देन उसके बाद कुछ इंप्लीमेंट किया, देन उसके बाद हमारा फाइनल वर्जन, देन फाइनल वर्जन को अगेन हमने दिखाया। अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ लगा तो फिर हम हमारा जो कस्टमर है उसकी डिमांड पर कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड उसकी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो एडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, बेटर क्वालिटी। अब भाई हमारा जो एवोल्यूशनरी मॉडल है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी। रेगुलर टेस्टिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड एरर को तो रिड्यूस करेगा ही, एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। किस कारण से? क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग हो रही है एंड छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हें सभी को बार बार चेक करके हमारा जो कस्टमर है वो भी देख रहा है। सो इसी कारण से इसकी क्वालिटी बेटर होती है। एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट, अब हमारा जो यूजर है वो बार बार अगर हर चीज को देख रहा है यानी कि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सो कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम यूजर इम्प्रूव्स द सिस्टम। अब जो हमारा कस्टमर है उसका जो फीडबैक है वो कंटिन्यूस है, तो इससे भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव होगा। एंड इसके बाद है फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स, देन चेंज कैन बी इजीली मेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब कुछ भी चेंज करना हुआ, लाइक एक जो हमारा पार्ट था उसमें कुछ गड़बड़ लगा हमारे कस्टमर को, देन हमने जो सेकंड बनाया उसमें सारी चीज़ें वापस से हम चेंज कर देंगे। सो यही चीज़ें हैं कि इसमें चेंजिंग बहुत इजीली हो जाता है। एंड इसके बाद अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर, ए बेसिक वर्जन इज डिलीवर्ड अर्ली फॉर यूजर यूज एंड फीडबैक। एक मतलब बेसिक सा वर्जन हम जल्दी से वर्किंग मॉडल बना के दे देते हैं, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है उसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले हम उसे कई बार छोटे छोटे वर्जन या छोटे छोटे पार्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर के डिलीवर कर देते हैं। सो अब सिंपली हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो देखते हैं फर्स्ट क्या है, डिफिकल्ट मैनेजमेंट। अब भाई आप ही सोचो, अगर हम इतनी बार उसे चेंज करेंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है एंड बार बार उसे डिलीवर करेंगे एंड देन फीडबैक लेंगे, देन वापस चेंजिंग करेंगे, सो इससे क्या है ना कि मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। कंटिन्यूस चेंजेस मेक प्रोजेक्ट कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इसके बाद सिंपली हम देख लेते हैं हाई कॉस्ट, रिपीटेड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इंक्रीजेज द कॉस्ट। यानी कि अब इतनी बार हम इम्प्रूव करेंगे, इतनी बार चेंज करेंगे, बार बार इतनी मेहनत करेंगे, सो इस कारण से ना इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। सो ये इसलिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। सो सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड, स्किल्ड टीम रिक्वायर्ड, नीड्स एक्सपीरियंस्ड डेवलपर फॉर हैंडलिंग चेंजेस। अब भाई मतलब कुछ भी चेंज करना हो उसे हैंडल करने के लिए हमें जो एक्सपीरियंस जो डेवलपर है हमारे पास, यानी कि उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, सो बहुत सारी स्किल है उसके पास, उसी को हम ये प्रोजेक्ट देंगे। जनरली हम किसी भी फ्रेशर्स को ऐसी चीज़ें नहीं देंगे। सो इसलिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट है एंड ये इसका डिसएडवांटेज भी है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा, उससे आप इजीली समझ पा रहे होंगे। सो अगर आपको लगे कि हमने जो इसकी फेजेस है, स्टेजेस है वो नहीं देखी, तो उन्हें आप अगर सिंपली वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल या फिर RAD मॉडल, इन चारों में से किसी की भी अगर आप लिखोगे, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट करके, तो वो भी इसमें कोई गलत नहीं है। सो थैंक यू।